ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, बाबा के पास अक्सर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से भक्त आया करते थे और हर किसी के अपने आप में अलग प्रश्न हुआ करते थे। एक बार किसी ने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, कर्म का चरित्र पर क्या प्रभाव होता है? बाबा बोले, कर्म शब्द क्र धातु से निकलकर बना है। क्र धातु का अर्थ है करना। जो कुछ किया जाता है वही कर्म है। इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ कर्म फल भी होता है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका अर्थ कभी कभी वे फल होते हैं जिनका कारण हमारे पूर्व कर्म करते हैं। परंतु कर्म योग में कर्म शब्द से हमारा मतलब केवल कार्य ही है। मानव जाति का चरम लक्ष्य ज्ञान लाभ है। मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख नहीं बल्कि ज्ञान है, क्योंकि सुख और आनंद का तो एक न एक दिन अंत हो ही जाता है। अतः यह मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष्य है मनुष्य की भारी भूल है। संसार में सब दुखों का मूल यही है कि मनुष्य अज्ञानवश यह समझ बैठता है कि सुख ही उसका चरम लक्ष्य है। परंतु कुछ समय के बाद मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि जिसकी ओर वह जा रहा है वह सुख नहीं है बल्कि ज्ञान है, तथा सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। और जितनी शिक्षा उसे सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी मिलती है। सुख और दुख ज्यों ज्यों आत्मा पर से होकर गुजरते हैं त्यों त्यों वे उसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित करते जाते हैं, और इन चित्रों अथवा संस्कारों की समष्टि के फल को ही हम मानव का चरित्र कहते हैं। यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो प्रतीत होगा कि वास्तव में वह उसकी मानसिक प्रवृत्तियों एवं मानसिक झुकाव की समष्टि ही है। तुम यह भी देखोगे कि उसके चरित्र गठन में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से उपादान स्वरूप हैं। चरित्र को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने में अच्छाई और बुराई दोनों का समान अंश होता है, और कभी कभी तो दुख सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है। यदि हम संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो मैं कह सकता हूं कि अधिकांश दशाओं में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दरिद्र ने ही उन्हें अच्छी शिक्षा दी है, एवं प्रशंसा की अपेक्षा निंदा रूपी आघात ने ही उसकी अंतस्थ ज्ञानाग्नि को अधिक प्रस्फुरित किया है। बाबा कहते हैं, यह ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, उसे ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा देना। संसार में जो कुछ ज्ञान लाभ प्राप्त होता है वह मन से ही निकलता है। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। बाह्य जगत को तुम्हें अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा सहायक मात्र है, परंतु प्रत्येक समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है। इसलिए समस्त ज्ञान, चाहे वह व्यवहारिक हो अथवा परमार्थिक, मनुष्य के मन में ही निहित है। अधिकतर यह प्रकाशित न होकर ढका रहता है, और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हमें ज्ञान हो रहा है। जो जो इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती जाती है त्यों त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी हो जाता है, और जिस मनुष्य पर यह आवरण तह पर तह पड़ा है वह अज्ञानी है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण बिल्कुल चला जाता है वह सर्वज्ञ पुरुष कहलाता है। अतीत में
कितने ही सर्वज्ञ पुरुष हो चुके हैं और मेरा विश्वास है कि अब भी बहुत से होंगे तथा आगामी युगों में भी ऐसे असंख्य पुरुष जन्म लेंगे। जिस प्रकार एक चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि निहित रहती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान रहता है। यदि हम शांत होकर स्वयं का अध्ययन करें तो प्रतीत होगा कि हमारा हंसना रोना, सुख दुख, हर्ष विषाद, हमारी शुभकामनाएं एवं श्राप, स्तुति और निंदा, ये सब हमारे मन के ऊपर बहिर्जगत के अनेक घात प्रतिघात के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं और हमारा वर्तमान चरित्र इसी का फल है। ये सब घात प्रतिघात मिलकर कर्म कहलाते हैं। आत्मा की आभ्यंतरिक अग्नि तथा उसकी अपनी शक्ति एवं ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भौतिक घात उस पर पहुंचाए जाते हैं, वे ही कर्म हैं। यहाँ कर्म शब्द का उपयोग व्यापक रूप में किया गया है। इस प्रकार हम सब प्रतिक्षण ही कर्म करते रहते हैं। मैं तुम सभी से बातचीत करता हूँ, यह कर्म है। तुम सब सुनते हो, यह भी कर्म है। हमारा सांस लेना, चलना आदि भी कर्म है। जो कुछ हम करते हैं वह शारीरिक हो अथवा मानसिक, सब कर्म ही है और हमारे ऊपर वह अपना चिन्ह अंकित कर जाता है। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो मानो अनेक छोटे मोटे कर्मों की समष्टि हैं। उदाहरणार्थ, यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज हो रही है, परंतु हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटी लहरों से बनी है। यद्यपि प्रत्येक छोटी लहर अपना शब्द करती है, परंतु फिर भी वह हमें सुनाई नहीं पड़ता। परंतु ज्यों ही यह शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, त्यों ही बड़ी आवाज सुनाई देती है। इसी प्रकार हृदय की प्रत्येक धड़कन से कार्य हो रहा है। कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं, वे हमारे इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं, पर साथ ही वे छोटे छोटे कार्यों की समष्टि स्वरूप हैं। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करो। एक मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन जाता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो और असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। आकस्मिक अवसर में तो छोटे छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन मिल जाता है, परंतु वास्तव में बड़ा तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान रहता है। व्यक्ति का जिन सब शक्तियों के साथ संबंध आता है, उनमें से कर्मों की वह शक्ति सबसे प्रबल है जो व्यक्ति के चरित्र गठन पर प्रभाव डालती है। मनुष्य तो मानो एक प्रकार का केंद्र है और वह संसार की समस्त शक्तियों को अपनी ओर खींच रहा है तथा इस केंद्र में उन सारी शक्तियों को आपस में मिलाकर उन्हें फिर एक बड़ी तरंग के रूप में बाहर भेज रहा है। ये केंद्र ही प्रकृत मानव यानी आत्मा है। यह सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है और समस्त विश्व को अपनी ओर खींच रहा है। भला बुरा सुख दुख सब उसकी ओर दौड़े जा रहे हैं और जाकर उसके चारों ओर मानो लिपटे जा रहे हैं और वह उन सब में से चरित्र रूपी महाशक्ति का गठन करके उसे बाहर भेज रहा है। जिस प्रकार किसी चीज को अपनी ओर खींच लेने में उसमें शक्ति है, उसी प्रकार उसे बाहर भेजने को भी उसमें शक्ति है। संसार में हम जो सब कार्यकलाप देखते हैं वह सब कर्म है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मनुष्य का कर्म ही उसका चरित्र तय करता है और कर्मों से ही व्यक्ति चरित्रवान और कर्मों से ही व्यक्ति के चरित्र का आकलन किया जा सकता है। तो मित्रों, बाबा ने बड़े ही आसान शब्दों में कर्मों और चरित्र के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से ज्ञान दिया है। आपके मन में भी इस प्रकार के तमाम सैकड़ों प्रश्न उठते होंगे। बाबा से भी प्रश्न करने वाले हजारों लाखों लोग थे जिन्होंने बाबा से
तरह तरह के प्रश्न किए। हो सकता है आपके प्रश्न में भी बाबा का जवाब छुपा हो। इसलिए आपके मन में भी अगर कोई इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं तो आप हमसे कमेंट करके अपने प्रश्न का उत्तर बाबा द्वारा सुन सकते हैं। मित्रों, ऐसे ज्ञानी महापुरुष हमारे सद्गुरु साईनाथ महाराज जी के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। बाबा सबका भला करें। ओम साई राम।